हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे उमा कुमारी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बताएंगे एक अंजू जी हैं। तो दोस्तों, जो गोरखपुरिया भौजी के मीटअप में गई थी, जो नवरात्रि में जो मीटअप रखा गया था दोस्तों, तो आप लोगों को याद होगा एक वीडियो वायरल हुई थी कि मेरे चैनल पर भी वो वाली वीडियो वायरल हुई है। आप लोग जाइएगा, एकदम लास्ट में देखिएगा नीचे सबसे, तो आपको वो वीडियो मिलेगी। ये वही अंजू जी हैं जो लखनऊ लखनऊ से गई थी गोरखपुरिया भौजी के मीटअप में। तो जो उनके मतलब अपने सपोर्ट के लिए गई थी उनसे मिलने के लिए गोरखपुरिया भौजी से, तो झगड़ा हो गया था दोस्तों। झगड़ा हो गया था गोरखपुरिया भौजी से और अंजू जी से, झगड़ा हो गया था, काफी झगड़ा हो गया था दोस्तों। सारे वहां पर जितने यूट्यूबर थे सारे इकट्ठे हो गए थे। मेरे पति भी थे वहां पर, आप इनसे पूछ लीजिए, क्योंकि मैं वहां पर खाना खा रही थी तो मेरे पति ही वीडियो शूट किए थे उनकी। और जब गोरखपुरिया भौजी और उनसे अंजू जी से झगड़ा हो रही थी, तो जो है कि दोस्तों अब वो गई हैं चंदा भाभी के पास। अभी अभी मैंने 2 घंटे पहले ही की वीडियो उनकी देखी हुई हूँ। तो वो मियाँ बीबी गए हैं उनके चंदा भाभी के पास। तो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं दोस्तों, कह रहे थे कि मतलब मियाँ बीवी कह रहे हैं कि विष्णु राज को जो है कि फंसाने की साजिश की जा रही है। और क्या है क्या नहीं सच ये तो मैं नहीं जानती दोस्तों, क्योंकि आप लोग जितना जानते हैं उतना ही मैं भी जानती हूँ। लेकिन दोस्तों, गई हैं वहां पर, ये बात कह रही हैं कि हमने अपने, उनके पति कह रहे थे कि मैंने अपने कानों से सुना है कि कोई कह रहा था कि 50,000 रुपए लगे या 1 लाख रुपए लगे, बाकी विष्णु राज जेल से छूटना नहीं चाहिए। दोस्तों, तो आप लोग तो समझ ही सकते होंगे कि ये भी हो सकता है कि गोरखपुरिया भौजी के पास गई थी तो उनको सपोर्ट नहीं मिला, तो इसलिए झगड़ा हो गया था। तो दोस्तों, हो सकता है कि उनको बदनाम करने की भी एक साजिश कर रही हो, या मतलब कि ये भी सोच रही हूँ कि जैसे वहां पर कोई भी जाता है कहीं पर, तो हो सकता है, मैं ये क्लियर बात नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि हो सकता है कि जैसे कोई जाता है। मैं खुद गई थी गोरखपुरिया भाभी के पास सपोर्ट के लिए दोस्तों। मैं गई थी कि मेरी कुछ हेल्प कर देती, तो उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की, जो कि मैंने 2-3 बार उनके पास गई हूँ। मैं कर्जा उधार लेकर पानीपत से गई थी दोस्तों। आप लोग तो जानते ही, मजदूर हैं हम, कमाते खाते हैं। तो दोस्तों, कर्जा उधार लेकर मैं एक बार 7,000 रुपए लेकर गई थी गोरखपुरिया भाभी से मिलने के लिए, एक बार 8,000 रुपए लेके गई थी, एक बार फिर 5 से 7 हजार रुपए लेके गई थी दोस्तों। कि मैं वहां पर गई थी उनसे मिलने के लिए, तो काफी पैसे मेरे खर्चा हो गए थे, जो कि मुझे सपोर्ट भी नहीं मिला था। तो दोस्तों, ऐसे वो भी गई हुई थी, तो थोड़ा बुरा तो लगता ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी के दरवाजे पर जाओ तो एक गिलास पानी भी ना पूछे, बात भी ना करे सही से, झगड़ा अलग से करने लगे। तो बड़े बड़े क्रिएटर कुछ ऐसे ही होते हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो क्या रहता है कि उनको भी, अंजू जी को भी ये बात बुरी लगी कि उनके मीटअप में हम गए थे तो झगड़ा हो गया था। तो अब गई है चंदा भाभी के पास। चंदा भाभी के पास गई हैं तो वो मतलब ये नहीं कह पा रही हैं कि मैं सपोर्ट के लिए आई हूँ, मुझे सपोर्ट करिए भाभी जी आप। वो उनसे ये हम्म तो दोस्तों, गई हैं जो है कि ये बात मतलब बताने के लिए कि उनको किसी ने मतलब धमकी दी हुई है, ये ऐसा है वैसा है, कि मतलब उनको पैसे लोग कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसे लगे। बेशक वो सही है कि वो जेल में ही विष्णु राज रहे, ये बस सब बात हो भी सकती है, क्योंकि गोरखपुरिया भाभी, दोस्तों, हम ये नहीं कहेंगे गोरखपुरिया भाभी, क्योंकि ये उन्होंने भी नहीं कहा, अंजू जी है जो, उनका इशारा उन्हीं की तरफ है, लेकिन वो मुंह से अपने ये बात नहीं कही कि गोरखपुरिया भाभी ने ही ऐसा कुछ किया है। तो मैं भी ये बात नहीं कह रही हूँ। लेकिन जहां तक ये बात है कि मतलब उनको फंसाने के लिए तो हर कोई जानता है, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि उनको फंसाया तो जा ही रहा है, कि लोग तो सोच ही रहे हैं कि वो छूटे ना। अगर वो नहीं छूटेंगे तो उनका फायदा है। कुछ लोग यूट्यूबर हैं उनके आरी बगल के लोग, जो अपने फायदे के लिए उनको फंसाना चाहते हैं। सोच रहे हैं कि जैसे मालती चौहान मर गई और कुछ नहीं हो पाया, वैसे वो भी जेल में ही रहे। तो ये बात तो सच है, चंदा भाभी की बात भी सच है, अंजू जी की भी बात सच है। मैं तो भी दिल से यही कहूंगी कि मालती चौहान तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनका बेटा है एक, तो विष्णु राज छूट जाए और जो दोषी हो उनका सजा मिल जाए और छूट जाए, ये तो मैं भी सपोर्ट करूंगी इस बात से। तो
तो दोस्तों और गई हैं वो उनके अपने सपोर्ट के लिए, और वहीं पर ये सब बातें जिक्र हो रही थी, क्या कैसे है क्या कैसे नहीं है। और वो कह रही थी मैं बिसुलराज से मिलना चाहती हूँ। तो दोस्तों वो लोग मिलने के लिए भी गए हैं, अब देखो जाते हैं कि नहीं जाते हैं, हम लोग ने देखा भी तो सोचे आपसे थोड़ा शेयर करते हैं। और बोला कुछ। तो दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि जो विष्णुराज अभी जेल में है। अभी कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो सोच रहे हैं कि वो बाहर ना आए। ये बात तो सही है कह रहे दोस्तों। हैं कि पैसा जितना भी लगेगा लगाएंगे, लेकिन विष्णुराज बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उनको डर है अगर विष्णुराज बाहर आ जाएंगे तो जो असली कातिल है वो जेल में जरूर पहुंच और जाएगा। कुछ लोग इसलिए ऐसे भी हैं जो उनको मारने में सपोर्ट भी किए थे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो चाहते थे कि ये मतलब जेल में ही सड़ेगा तो हमारा फायदा होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं, आप लोग जानते होंगे, इसमें बताना क्या है। तो कहीं ना कहीं अंजू जी की भी बात थोड़ा बहुत सच है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा इस बात का भी डाउट होता है कि हो सकता है गोरखपुरिया भौजी के मीटअप से जो उनको धक्का मिला है, मतलब बेइज्जती महसूस हुई है, हो सकता है उसके लिए भी ये बात कह रही हूँ। क्योंकि हम लोग खुद मौजूद थे उस वक्त वहां पर, मेरे पति भी थे। यही वीडियो वो शूट किए थे जब गोरखपुरी भौजी और अंजू जी जो लखनऊ से गई हैं उनके पास, चंदा भाभी के पास, उनसे झगड़ा हुई थी, काफी झगड़ा हो गई थी, गुस्सा में वो चली भी आई थी। तो उनकी वीडियो इन्होंने शूट की थी। मेरे चैनल पर सबसे लास्ट में जाओगे ब्लॉग में तो आपको मिलेगा, जो कि वायरल हुई थी, 91,000 गई है आप लोगों के आशीर्वाद से। तो दोस्तों वही अंजू जी हैं ये, जो कि अब सपोर्ट के लिए उनके पास गई हैं। अब क्या गोल गोल उसमें घुमा रही हैं ये तो वो ही जाने। बाकी दोस्तों हम भी विष्णुलाल भैया के साथ हैं और चंदा भाभी के बात से सहमत हैं। बाकी थोड़ा बहुत इनके बात से थोड़ा मुझे शक होता है कि मतलब अपने मतलब अपने प्रमोशन के लिए जो है कि ये पता नहीं क्या कह रही हैं क्या नहीं कह रही हैं, क्या सच है क्या नहीं सही है। दोस्तों जब तक क्लियर बात नहीं हो पता चलेगी तब तक हम आप लोगों को जानकारी देंगे जरूर, क्योंकि चंदा भाभी की अक्सर वीडियो पर कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रहती है। हम लोग काफी दूर रहते हैं तो ज्यादा मतलब। तो दोस्तों और एक बात है दोस्तों व्यूज के लिए क्या क्या नहीं हो रहा है आप लोग तो देख ही रहे होंगे। चंदा भाभी एक बात और कह रही थी कि किसी के मतलब बच्चे को आईसीयू में भेज दिया जा रहा है व्यूज के लिए दोस्तों ये बात भी सच है। अब कल राधा जी हैं, राधा जी गई थी मिलने के लिए उनसे, उनके क्या नाम है, शांति जी से। शांति जी से मिलने के लिए गई थी तो थंबल पे क्या लगा रखी है कि मालती की आत्मा आई शांति के अंदर। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है आप लोग बताइएगा, व्यूज कमाने का तरीका ही तो है ये। और एक तरह से उनके पास शांति जी के पास जा रही हैं उनको मतलब दिलासा देने के लिए कि कोई आ रहा है तुमसे मिलने के लिए, कि हाँ हम हैं तुम्हारे अपने हैं। और एक तरफ कह रही हैं कि कोई भी मिलने नहीं आता, जब से मालती चौहान दुनिया से गुजर गई तब से कोई मिलने के लिए नहीं आता। और दोस्तों एक तरफ आप खुद जाती हैं सिर्फ व्यूज के लिए, उनके मतलब परेशानी के लिए नहीं जाती कि हाँ उनको हम थोड़ा दिलासा दें कि हाँ कोई है तुम्हारा अपना। ये मत सोचिए कि मालती चौहान नहीं है तो तुम्हारा कोई अपना नहीं है। व्यूज कमाने के लिए जा रही हूँ। और थंबल में ऐसे लिखने का मतलब क्या है, और टाइटल में ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि दर्शक पब्लिक को चूतिया बनाने का तरीका, समझ लिए चूतिया बनाने का तरीका है। आप लोग ऐसे ऐसे लोग को बढ़ावा दे दिए हैं कि वो लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आप लोग की माया आप ही लोग जाने और राधा की माया राधा ही जाने तो जहां तक है चंदा भाभी का सवाल, तो चंदा भाभी जो बात भी कहती हैं सच कहती हैं, उनके मैं हर बात से सहमत हूँ क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती। और हमारे ही जिले से हैं वो, और बात जिले की नहीं है कि हमारे जिले से हैं इसलिए सच बोलती हैं, बात ये है कि वो सच बोलती हैं। इसीलिए कोई भी उनसे मतलब, जैसे गोरखपुरिया भाभी हैं खिलाफ रहती हैं, राधा जी हैं वो भी खिलाफ रहती हैं, और भी कुछ यूट्यूबर हैं जो आरी बगल के हैं उनसे खिलाफ रहते हैं, लेकिन उनके बात से मैं बहुत सहमत हूँ क्योंकि वो जो बोलती हैं और भैया जो बोलते हैं बिल्कुल सच बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारी बात से सहमत हो तो प्यारा प्यारा कमेंट करके बताइएगा कि मैं क्या सच बोल रही हूँ क्या झूठ बोल रही हूँ। और दोस्तों यकीन नहीं आता तो आप चंदा भाभी के चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, अभी 2 घंटे पहले ही वीडियो अपलोड की है। और यकीन नहीं आता जो राधा जी ने कहा है कि मालती की आत्मा शांति के अंदर आई,
तो राधा जी के चैनल पर भी जाकर देख लीजिएगा कि थंबल में क्या लिख रखी है और टाइटल में क्या लिख रखी है, इसका मतलब क्या है। और आप लोग कमेंट करके उनसे पूछिएगा भी। तो चलिए हम ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ब्लॉग बस यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, आप लोग जय श्री राम।